हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, एडिटिव इन्वर्स कर लिया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लिया था। तो आज हम आगे करते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू दिया 3 + 2 आयोटा, बी इक्वल टू दे दिया 3 - 2 आयोटा, देन शो दैट a² + ab + b² इक्वल टू 23। देखो किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आपको ए दिया है वो दिया है 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, एंड बी दिया है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, हमें क्या करना है, a² + b² + ab इक्वल टू 23 शो करना है। ये फाइंड आउट करना है, ये शो करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, a² + b² + ab। तो a² 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस में b² 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ab, तो 3 + 2 आयोटा इंटू में 3 - 2 आयोटा। इस तरह से लेंगे तो a², अब हमें पता है ये a + b का स्क्वायर है, क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इसी तरह से a² + b² - 2ab। ठीक है, फिर a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। हो गया। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, डायरेक्ट कर दो, कैंसिल आउट हो गई। 2 आयोटा स्क्वायर से एक 2 आयोटा स्क्वायर गया, क्या बच गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 3 = 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। तो 9 18 27, 27 - 4 इक्वल टू क्या आ गया, 23, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड। कर लेंगे सॉल्व। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कोई भी पार्ट दिया हो इस तरह में। नेक्स्ट है आपका 13th है, प्रूव दैट x + 1 + आयोटा, x + 1 - आयोटा, x - 1 + आयोटा, x - 1 - आयोटा इक्वल टू x⁴ + 4। देखो दिखने में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, ध्यान देना। अगर ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है, ध्यान दो, a + b, a - b, तो क्या बनेगा, a² - b² मतलब x + 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। हो गया एक पार्ट मल्टीप्लाई में। फिर ये a, फिर ये b, फिर ये a, फिर ये b, फिर a + b, a - b, फिर क्या बन गया, x - 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 से +1 हो जाएगा, ये भी आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंदर x + 1 का स्क्वायर खोल दोगे, x - 1 का स्क्वायर खोल दोगे, खोल के जो सॉल्व होके आता है फिर उन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कट पिट के क्या आएगा, x⁴ + 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 14th है, इफ़ a + आयोटा b बाय में c + आयोटा d इक्वल टू है x + आयोटा y, प्रूव दैट x² + y² इक्वल टू a² + b² बाय में c² + d²। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ दिया हुआ है, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, x + आयोटा y इक्वल टू दिया है a + आयोटा b बाय में c + आयोटा d। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये a + आयोटा b की फॉर्म में है, तो x y को कंपेयर करने के लिए इसको भी a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। क्या करोगे, रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, ac। ठीक है, प्लस में आयोटा BC माइनस आयोटा AD और माइनस माइनस प्लस BD आयोटा स्क्वायर बाय में a + b, a - b, तो a² - b²। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे AC। ध्यान देना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इस प्लस को ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो AC - BD, इन दोनों को मैंने इकट्ठा रखा। ठीक है, प्लस में दोनों में से अगर आयोटा कॉमन निकाल दिया तो BC - AD बाय में c², आयोटा स्क्वायर d² होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको क्या बना देगा, प्लस, तो c² d²।
हो गया। तो ये ए बाई बी फॉर्म, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे आ गया, इन दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, आयोटा यहाँ बी सी माइनस ए डी बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एक्स तो क्या आ गया यहाँ पे आपका ए सी माइनस बी टी बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और वाई क्या आ गया बी सी माइनस ए डी बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आ गए एक्स और वाई। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या करना है, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में इसका स्क्वायर करोगे। एक तो ये मेथड है, तो जब उसको सॉल्व करोगे वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में आ जाएगा। या वही कर लेते हैं हम, ये एक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड करने से। या फिर क्या होता है, हम जैसे रियल इमेजिनरी तो इक्वेट कर दिए, ये एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसी तरह से अगर हम एक्स माइनस आयोटा वाई ले लें तो एक्स माइनस आयोटा वाई को भी इसी तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आता है अगर हमारा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसमें भी फिर वो लेंथ ही बढ़ेगी आपकी। तो हम सीधा कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ए सी माइनस बी डी का कंप्लीट स्क्वायर बाय में सी प्लस डी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस ए डी का कंप्लीट स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर। तो नीचे क्या जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर एलसीएम, ऊपर ये दोनों टर्म प्लस होंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac बी डी। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2bc/a/d। अब है तो ये भी चारों टर्म है, ये भी चारों टर्म। ठीक है, हो गए दोनों यहाँ पे। तो ये क्या बन गया यहाँ से आपका, ये आ गया ए स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर रहे थे इसको, एक मिनट बेटा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे पीछे क्वेश्चन में। ये किया था हमने यहाँ पे आयटा बी इंटू आयटा डी माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पे ये टर्म किसकी जाएगी, प्लस की आ जाएगी, यहाँ ये प्लस की। ठीक है, बाकी ठीक है, हमारा ये पॉजिटिव आना था, वही देख रही थी मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ। तो ये प्लस का 2ac/bd आएगा, तो ये प्लस का 2 इस माइनस के 2ac/bd से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों से अगर मैं सी स्क्वायर को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों से डी स्क्वायर कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कंप्लीट है। अब दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। इस टर्म से स्क्वायर की एक टर्म गई, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर लेंगे सॉल्व। तो ये थोड़ा ध्यान से करना है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में हमसे पॉजिटिव लिखा गया था, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव हो जाए, फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कर लेंगे सभी। तो ये था आपका 14th था, 14th क्वेश्चन। तो 15th देखते हैं अभी हमारा, देखें 14th हो गया, 15th बिल्कुल सेम है एज इट इज़। देखना क्या कहता है, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बाय में माइनस आयोटा वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे ही आपको सॉल्व करना। कर लेंगे। 16th है, प्रूव दैट इफ़ z1 z2 बिलोंग टू सी, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं आपको z1 z2, ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट इंटू z2 इक्वल टू क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये चीज़ उतनी ही आसान है हमारी। किस तरह से देखो, इसने कहा है कि z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने लेट कर लिया, z1 ले लिया मैंने a प्लस आयोटा b और z2 ले लिया मैंने c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब इसने कहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, तो पहले तुम पूरा ही z1 इंटू z2 निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, क्या बनेगा ये ac प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा स्क्वायर b d।
आईटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस में आईटा कॉमन बी सी प्लस ए डी हो गया। अब इसने क्या कहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है यहाँ पर, Z1 Z2 का रियल पार्ट तो ये है, दैट इज़ ए सी माइनस बी डी। ए सी बी डी को क्या लिख सकते हो, देखना ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस में बी क्या है आपका यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। उल्टा लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से आएगा आपका, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इंटू में कर सकते हो, क्योंकि B और C वही चले गए आप, ए सी ये बी था सॉरी, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बन जाए, कर लेंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट देखो आप लोग कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, एक मिनट देखो, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इसका मेथड सीखते हैं। जैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है बेटा, मैं आपको एक बार समझाऊंगी इसका, बाकी आपको सभी उसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ पे इसने क्या दिया है कि 7 + 24 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मैंने लेट कर लिया कि रूट ऑफ 7 + 24 आइटा इक्वल टू क्या है, x + आयोटा y, क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या ले लिया उसका कि ये, ठीक है। अब अगर हमने रूट ऑफ ये लिया तो स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो क्या बनेगा, ये 7 + 24 आयोटा। इधर यहाँ पे जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस का 2 आयोटा x y, दैट इज़ 7 + 24 आयोटा। अब हमें पता है ये दोनों क्या है, इक्वल में है। इक्वालिटी में क्या होता है, रियल पार्ट इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से रख दिया, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। इतना हो गया आपका। अब ये 2xy है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग करना चाहूँ किस तरह से, जैसे कि x स्क्वायर + y, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, चलो आगे ही सॉल्व कर लेंगे इसको भी, यहाँ रखो। अब यहाँ पे आपको एक इक्वालिटी यूज़ करनी है, क्या है कि हमें पता है कि जो x स्क्वायर + वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, x स्क्वायर + वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको कहोगे मैम आप ये कहाँ से ले आए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो बेटा, जब x स्क्वायर + वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे आप, वो इसके ही इक्वल आएगा, ठीक है। आप लोग खुद एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। तो इसका हम हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कि x स्क्वायर + वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यही सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो देखो फिर आगे कैसे करना है इसको, x स्क्वायर + वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस में, अब ये 4xy, x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है एक्चुअल में 2xy का स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का हो गया 576, टोटल हो गया 625। तो यहाँ से जो आपका x स्क्वायर + वाई स्क्वायर है, स्क्वायर था वो उधर जाके रूट चला गया, दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया 25। तो x स्क्वायर + वाई स्क्वायर तो कितना आ गया आपका पास 25, ये होगा इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर + वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 + 25, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 7 + 25 बनेगा आपका 32, तो x स्क्वायर आ गया 32 बाय में 2 दैट इज़ 16, तो x इक्वल टू क्या आएगा +- 4,
ध्यान देना +-4 आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर जब 16 है तो वाई आपका कितना आएगा, +-3 आएगा। क्योंकि देखो या तो आप उसको प्लस लोगे या माइनस लोगे, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को देख लेते हैं हम। अगर एक्स स्क्वायर हमारा 16 है, यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर आपका 16 है, सॉरी 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 16 दैट इज़ -9, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया +-3। अब x की वैल्यू +-3 है, y की भी वैल्यू +-3 है, तो आप किस में चेक करोगे कि किनका क्या आना चाहिए। अब हमें पता है कि जो आपका x इंटू वाई है वो ग्रेटर देन 0 जाएगा, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे हमने जो रूट ऑफ में वैल्यूज़ ले रखी हैं ये रही, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई 24 है, तो यहाँ से हमने देखा कि एक्स वाई कितना आएगा 12, मतलब एक्स और वाई उन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कब आएगी, जब या तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, दोनों ही क्या होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के होंगे, दोनों ही क्या क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव के होंगे, तब भी उनकी मल्टीप्लाई सेम आ सकती है। मतलब क्या है, अगर आपका 4 प्लस का है, एक्स प्लस का है, तो वाई भी क्या है प्लस का, और अगर आपका वाई एक्स माइनस का है तो वाई भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू क्या आएगा, बाहर रखो प्लस माइनस और अंदर दोनों के बीच प्लस का साइन, मतलब जब प्लस का साइन लेना होगा तो दोनों प्लस के आएंगे, और अगर माइनस ले लिया तो दोनों माइनस के। क्लियर है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। ध्यान देना, अगर आपके एक्स वाई क्या आता, अगर आपका एक्स वाई एक नेगेटिव वैल्यू आता तो एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, ठीक है, दोनों के अलग अलग, या फिर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता। तो बाहर किस तरह रखते, प्लस माइनस रखा, और जैसे वो रखा था 4 + 3 आया तो उसको रखते हैं हम 4 - 3 आया, मतलब जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, फिर उसको इस तरह से रख देते हैं। क्लियर है, रहेगी दिमाग में। बाकी आपका मेथड है वो हर क्वेश्चन का इसी तरह से जैसे हमने किया है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आगे नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, सब में यही मेथड चलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग तो जैसे कि 5 - 12 है, -2 + 2 √3 आयोटा है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है इनको। ठीक है, जैसे माइनस आयोटा है तो इसमें क्या है, माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा के अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसमें x + आयोटा y = रूट ऑफ माइनस आयोटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो -1 होगा और रियल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी वे से सॉल्व करना है, कर सकते हैं। जैसे ये है, इसमें पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। कर सकते हैं सभी। देखो इस मेथड की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, मेथड मैंने आपको समझा दिया, हर क्वेश्चन में वही मेथड यूज़ होगा। क्लियर है, कर लेंगे सभी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आज आपको 5.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।